लूजर्स लिख दिया है भारत को। युद्ध एक बहाना है, सबको पता है, हालत पहले से ही खराब थी। पानी फिर जाएगा। पिछले 10 साल का हिसाब दिया नहीं, आने वाले 10 साल को आपदाओं का दशक बताने चले हैं। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। 2024 तक 18 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके थे। इस देश में 2 तरह की आंधियां चल रही हैं। एक आंधी है महंगाई, बेरोजगारी और नौकरियां जाने की, और दूसरी आंधी चल रही है भारत से बाहर भागने की। इस आंधी में भारत का रुपया, भारत से डॉलर सब उड़े चले जा रहे हैं। विदेशी निवेशक ही नहीं, भारतीय निवेशक भी अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। अर्थव्यवस्था को नीचे सड़क पर ढोने वाले इन आम लोगों को क्या पता है कि उनकी बदहाली का राज क्या है? इन्हें ही क्यों, कार बाइक वालों को क्या पता है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिल इन दिनों क्या बोल रहे हैं? भारत के शेयर बाजार में नेगेटिव रिटर्न की आंधी चल रही है। चंद घंटों में निवेशकों के 7 लाख करोड़ हवा हो गए। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 12 नवंबर को 473 लाख करोड़ था और आज 454 लाख करोड़ पर पहुंच गया। 7 महीने में निवेशकों के करीब 20 लाख करोड़ हवा हो गए हैं और भारत के निवेशक भी यहां से पैसा निकाल कर बाहर लगा रहे हैं। विदेशी निवेशक भी पिछले 2 महीनों में 2 लाख करोड़ निकाल ले गए। आंकड़े बहुत हैं उल्टी आंधी के। मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारतीयों ने विदेशी शेयर बाजारों में 2.2 अरब डॉलर का निवेश किया। उससे पहले पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल में भारतीय स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर यानी जो आम निवेशक होते हैं उनकी हिस्सेदारी 9.2% घट गई है। फरवरी और मार्च में भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश 138% बढ़ गया है। आखिर क्यों सब भागे जा रहे हैं? क्या मोदी सरकार के पास वक्त बचा है? कोई रास्ता भी बचा है? उल्टी दिशा में चल रही इस आंधी को कौन रोकेगा? दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाए। आपदा पहले आ चुकी थी, मगर आपदा का कवरेज या उसकी चर्चा अब शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को अदानी समूह से भी अपील करनी चाहिए। क्या नेशनल, क्या इंटरनेशनल मीडिया, पिछले कुछ दिनों से हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका में अपने केस को खत्म करने के लिए अदानी अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, 15,000 नौकरियों का सृजन करेंगे। 18 मिलियन डॉलर देकर मामले को सेटल किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अदानी को 10 अरब डॉलर निवेश करने से रोक सकते हैं? यह सब अखबारों में छप चुका है। एक तरफ आम आदमी से कहा जा रहा है वह रसोई में तेल की खपत कम करे, डॉलर बचाए, तो दूसरी तरफ अदानी समूह 96,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत से बाहर ले जा रहा है। कई दिनों से खबरें छप रही हैं। तो भारत में कौन रह गया और जो है उसकी हालत क्या? थोक महंगाई का असर खुदरा महंगाई पर भी पड़ने वाला है। बैंकों के ब्याज और बढ़ने वाले हैं, भागने का रास्ता बचा नहीं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा अपनी यात्राओं को कम कीजिए, मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से कीजिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाइए। यह सब क्या है? यही कि खतरा आ गया है, सायरन बज गया है। अभी तक ख्वाब दिखाया जा रहा था कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, मगर वो ख्वाब टूट चुका है। बिजली बिल बढ़ाने की खबरें आने लगी हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने देश भर में फिक्स्ड मंथली बिजली के बिल में काफी अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। करोड़ों युवा होम डिलीवरी के काम में लगा दिए जा रहे हैं, जिनकी कमाई इतनी भर है कि गरीब में नजर आते हैं, ना मिडिल क्लास में, बस आपके दरवाजे पर घंटी बजाते नजर आते हैं। सरकार 2020 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। 6 साल से लोग मुफ्त अनाज पर पेट पाल रहे हैं। ये किसी पत्रिका के कवर पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसकी पीठ पर ही भारत की अर्थव्यवस्था रेंग रही है। बीए पास करने वाला हो या स्कूल छोड़ने वाला, जिसे भी काम मिल रहा है दिहाड़ी का मिल रहा है।
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, कॉरपोरेट जॉब भी नहीं इस देश में। जो लोग बीए करते हैं उनमें से केवल 4% युवाओं को कॉरपोरेट जॉब मिल पाता है। परमानेंट नौकरी का ख्वाब धरा रह जाता है। बात केवल अर्थव्यवस्था की नहीं, नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका का हाल भी देखते चलिए। प्रोफेसर नीट के पेपर बेच रहे हैं और लड़के पैसा देकर पेपर खरीद रहे हैं। आर्मी के मेजर को अपनी बहन की हत्या की जांच को लेकर एक एफआईआर के लिए धरना देना पड़ रहा है और लोग झंडा उठाए घूम रहे हैं। भारत विश्वगुरु बन गया है और आप मोदी जी की आलोचना अपने वीडियो में क्यों करते हैं? यह जो रुपया है वो यूं ही नहीं गिरा जा रहा। इसके गिरने के तमाम कारणों पर सच का कफन डाल दिया गया है कि रुपया ईरान युद्ध के कारण गिरा है। पिछले एक साल में रुपया डॉलर के मुकाबले 11.2% गिरा है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने लिखा है, पिछले 22 महीने में जो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है वह करीब करीब जीरो रहा है। यानी जितना पैसा बाहर से निवेशकों ने लगाया उतना ही निकाल लिया। डॉलर ही नहीं, दूसरी मुद्राओं के मुकाबले भी रुपया गिरा है। कौशिक बसु ने लिखा है, रुपया गिरने का कारण सिर्फ युद्ध नहीं, निवेश का कम होना भी है। उनका कहना है कि ऐसा ही चलता रहा महंगाई बढ़ सकती है। थाईलैंड का बात, बांग्लादेश का टका, श्रीलंका, पाकिस्तान का रुपया, सबके मुकाबले भारत का रुपया ज्यादा गिरा। अब तो विश्लेषण छपने लगे हैं, अगर तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर रहे और आरबीआई ने हस्तक्षेप नहीं किया तो डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 102 पर जा सकता है। आंकड़ों और अर्थव्यवस्था को समझने वालों के बीच जंग छिड़ी है। लोग इस धारणा को चैलेंज किए जा रहे हैं कि ईरान पर युद्ध के बाद से हालत खराब नहीं हुई बल्कि पहले से ही खराब थी। यह हेडलाइन तो देखिए, लिखा है भारत ने एआई का मौका गंवा दिया और अब मार्केट के दुलारे के रूप में उसके दिन खत्म हो सकते हैं। जापान टाइम्स की यह खबर है। अखबार ने ट्वीट में लिखा है, जिस समय एआई दुनिया में निवेश के फ्लो को बदल रहा है, भारत दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स में से एक साबित हुआ है। तो सोचिए, आईटी इंडस्ट्री में जो देश आगे चल रहा था, एआई में कैसे पीछे रह गया, क्या कर रहा था? जब यह सवाल उठा तो एक आयोजन का तमाशा हुआ, एआई ग्लोबल समिट, और फिर उस तमाशे का हाल सारी दुनिया ने देखा। कल्पना कीजिए जिस तरह से ट्रंप अपने साथ एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को लेकर बीजिंग गए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ किसे लेकर जाएंगे? अंबानी और अदानी को? यह उम्मीद गलत है कि युद्ध के रुकने के कारण निवेश भारत लौटेगा। युद्ध कब खत्म होगा कोई जानता भी नहीं, मगर अब यह बात साबित हो चुकी है, भारत का आर्थिक संकट केवल युद्ध के कारण नहीं, युद्ध के पहले के कई साल की नाकामियों के कारण है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में लिखा है, इतने वर्षों में भारत